देखिए, जी मीडिया के कैमरे पर इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे रामनिवास रावत मेरे साथ मौजूद हैं। सुबह सुबह भोपाल पहुंच गए और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं। 6 बार श्योपुर कला की विधानसभा सीट, विजयपुर से विधायक और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं और सारी आशंकाएं देखिए का दी एंड हो गया है और रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे ठीक 9 बजे, 1 घंटे बाद मंगूभाई पटेल उन्हें शपथ दिलाएंगे। सर, भोपाल पहुंच गए, राजधानी में आ गए? भोपाल में ही हूँ, अभी आपके सामने बैठा हूँ। मुस्कुरा रहे हैं सर? नहीं तो आप कह रहे हो भोपाल पहुंच गए, मैं भोपाल में ही हूँ भाई। एक लाइन याद आ रही है मुझे, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। क्या यही सोच के कांग्रेस पार्टी को बाय बाय किया था? नहीं, कांग्रेस की जो हालात हो गए थे, कांग्रेस ने जिस तरह से कांग्रेसी छत्रपों ने कांग्रेस को खत्म करने का संकल्प जिस तरह से ले लिया है, तो इस वजह से मुझे पार्टी को छोड़ना त्यागना पड़ा कि ये जब कांग्रेस ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। तो अब उससे दो गया, आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं जी। सबसे पहले कैसे पता चला, किसका फोन आया था कि भोपाल आना है आज? माननीय सीएम साहब का। क्या कहा सीएम साहब ने? आपको भोपाल आके मिलना है मुझे। अच्छा, तो पहले आज राजभवन जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है? पहले मैं चर्चा करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, अगर मिलना होगा तो कोशिश करूंगा कि सीएम साहब से मिलूं। इससे पहले भी आप मंत्री रहे, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनना कितना बड़ा काम मान रहे हैं? टफ चुनौती है? ये सब समय के ऊपर रहता है। चुनौती तो हर काम में रहती है, चुनौती तो हर जगह रहती है। विपक्ष में थे तब भी चुनौतियां हैं, सत्ता पक्ष में रहेंगे तब भी चुनौतियां हैं। तो अब चुनौतियों का सामना अच्छे से करेंगे और जो भी काम मिलेगा उसमें एक ऐसा काम करके ऐसी चीज स्थापित करेंगे कि लोग प्रदेश में काम से जाना। जमीनी नेता माने जाते हैं रामनिवास रावत, आज मंत्री बन जाएंगे, 9 बजे शपथ ले लेंगे। एक्सपर्टीज कौन कौन से विभाग में है कि भाई मुझे इस सेक्टर में काम करना है, मुझे इसमें बहुत मन लगता है, मेरा जनता के लिए मैं अच्छा कर सकता हूँ? विभाग मांगने से नहीं मिलता, जो भी काम दे दें जनता के लिए। सभी विभागों में व्यक्ति को मेहनत करना पड़ती है। जो भी विभाग मुझे मिलेगा मैं पूर्ण तन्मयता से ये दिखा के रहूंगा कि विभाग को कैसे चलाया जाए। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि रामनिवास रावत ने मुसीबत मोल ले ली बीजेपी में जाकर, बीजेपी उन्हें मौका नहीं देगी आगे बढ़ने का। उनके सोच के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने छोड़ दिया है। उनके सोच के बारे में क्या बात करूं। उपचुनाव के लिए रामनिवास रावत तैयार है, अब क्या करेंगे? पूरी तरह से तैयार है। 9 बजे के बाद नहीं, अब ये बताऊंगा मैं। ये तो जब त्याग पत्र दूंगा आपके सामने आ ही जाएगा। अब देंगे विधायकी से त्याग पत्र उपचुनाव में? विधायक से त्याग पत्र देंगे, उपचुनाव में जाएगा। बीजेपी और डॉक्टर मोहन यादव से आप पिछले 8-10 दिन में 3-4 बार मुलाकात हुई, आप दिल्ली भी गए, तो रामनिवास रावत अब पूरी तरीके से रम गए बीजेपी में? बिल्कुल पूरी तरह से रम गए। इससे पहले मैं वैसे संघ का कार्यकर्ता भी रह चुका हूँ स्टूडेंट लाइफ में, ये भी आपको। RSS से रहे, घर वापसी माने? अब जो भी अंदाज लगा। कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? बड़ी संख्या में है यहाँ पर। कार्यकर्ताओं ने साथ दिया और कार्यकर्ताओं का पूरा स्नेह रहा और कार्यकर्ताओं ने ही मेरी पहचान पूरे प्रदेश में बनाई है। मेरी आज जो पहचान है मेरे क्षेत्र के लोगों की वजह से है, मेरी वजह से नहीं। और ये मंत्री पद मुझे जो मिला है मेरे कारण नहीं, लोग मुझसे प्यार स्नेह करते हैं, मेरा साथ देते हैं। मेरे क्षेत्र के हर निवासी की इसमें सहभागिता है, उनके आशीर्वाद की बदौलत मुझे ये मंत्री पद मिला है। मैंने लास्ट आपका इंटरव्यू किया था MLA गेस्ट हाउस में, तब उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ कांग्रेसियों ने ही षड्यंत्र रचा, चाहे तो वो लास्ट इलेक्शन हो जो चुनाव आप हार गए थे, और नाम भी लिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, षड्यंत्र रचा। 98 का चुनाव हराया मुझे प्रशासन ने, उस समय मुख्यमंत्री हुए करते थे दिग्विजय सिंह, आप सब जानते हो। और 18 में मैं टिकट चेंज करना चाहता था, टिकट चेंज नहीं होने दिया, इसलिए चुनाव हारा। तो ये भी षड्यंत्र था इन्हीं लोगों का, छत्रपों का, दिग्विजय सिंह का विशेष रूप से। इन्हीं के कारण 2 बार लूज किया, नहीं मैं चुनाव भी नहीं हारा। अब उपचुनाव के लिए कॉन्फिडेंट हैं आप? कांग्रेस अड़चन तो नहीं बन जाएगी? टोटल कॉन्फिडेंट है, मैंने, मेरी जनता मुझे जिताएगी। जनता मेरी कॉन्फिडेंट है और जनता ने ही मुझे, जनता के काम के लिए ही मैंने पार्टी चेंज की। अब बीजेपी में रहेंगे?
बीजेपी में हैं और रहेंगे। हैं और रहेंगे। डॉक्टर मोहन यादव के साथ अब गाड़ी दौड़ेगी, विकास के लिए काम करेंगे पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए रामनिवास रावत जी। चलिए धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मिनिस्टर बनने वाले हैं, लोग गुलदस्ते दे रहे हैं, लोग स्वागत करते नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे तो ये गुलदस्ते देते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर है, मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको दिखा रहे हैं और जो समर्थक हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि समर्थक बड़ी तादाद में भोपाल पहुंच गए। भाई साहब, मंत्री बनने वाले हैं रामनिवास रावत जी, कब पहुंचे भोपाल? आप लोगों को कब खबर लगी? हमें कल शाम को 5 बजे खबर लगी थी। जैसे ही खबर लगी वैसे ही हम वहां से अपनी अपनी गाड़ियों के साथ निकल पड़े। बड़े ही सौभाग्य का दिन है आज कि विजयपुर विधानसभा, जिनके रामनिवास रावत जी के नाम से जानी जाती है, जहां उन्होंने विकास और एक एक कार्यकर्ता से वो जुड़े रहे। चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है? तैयार हैं। अच्छा ये बताइए भाई साहब, रामनिवास जी कम खुश हो रहे हैं, आप ज्यादा हो रहे हैं? अरे हमारे पुराने नेता हैं। अच्छा। और विकास किया है विजयपुर में। हाँ। वो बहुत पुराने नेता हैं। विकास की गंगा आई है और 50,000 वोटों से जीतेंगे अगली बार। ओके, कितने बजे पता चला कि रामनिवास रावत जी मंत्री बनने वाले? हमें शाम को 4 बजे मालूम चला। तब जैसे मालूम चला तो हम अपनी गाड़ियों से तुरंत वहां से निकले और यहाँ पूरे तरीके से यहाँ सभी समर्थकों और उनके सारे समर्थकों के साथ हम सभी आए। आप कब से हैं रामनिवास जी के साथ? मैंने जब से याद संभाली है। तो कांग्रेस में भी रहे होंगे साथ में? बिल्कुल, हमारी तो पीढ़ियां कांग्रेस में रही। आप बीजेपी में हैं? नाम क्या है? नाम क्या नाम है? मेरा सोनन सिंह जादव। अच्छा जी। ये आप देखेंगे, क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? सन 93 से साथ में रहे हैं। हमारे पिताजी पहले से ही चले आ रहे हैं रामनिवास जी साथ में, और जब रामनिवास जी चलेंगे वहीं हम साथ में चलेंगे। आप पार्टी में नहीं है, आप रामनिवास जी साथ में। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम बताया आपने? योगेश बंसल। ये आप देखेंगे तो समर्थक क्या कुछ कह रहे थे आप भाई साहब जी? मैं उमेश मंगल हूँ। मैं रावत जी जिस दिन पार्टी से इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, उस दिन हमने भी सभी पदों से, मैं यूथ कांग्रेस का लोकसभा उपाध्यक्ष रहा हूँ मुरैना शोपुर से, यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ 10 साल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ। ये मेरे साथी इंद्र सिंह यादव जो विधानसभा अध्यक्ष रहे सबलगढ़ से। हम पिछले 25 सालों से रामनिवास रावत जी के साथ थे। केवल कांग्रेस की हठधर्मता और उन बड़े नेताओं के छत्रपों, ये तस्वीर जरूर दिखाते जाइए। ये मिठाई खिलाई जा रही है, स्वागत चल रहा है रामनिवास रावत का, और मंत्री बनने से पहले ये आप सीधी तस्वीर देखेंगे। सर, कोई बुके दे रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है। ये इंतजार था जो खत्म हो गया है जी, ये इंतजार था। निश्चित रूप से सब लोगों को खुशी होती है। हाँ। जी मैं ले लूंगा। खाओ मुंह बंद तभी होगा। ये इंतजार था जो खत्म हो गया है। मेरा ब्लड चल रहा है। अब राजभवन के लिए, सीएम हाउस के लिए जा रहे हैं? अब पहले मैं आप लोग फ्री तो होने दें, चर्चा करता हूँ कहाँ जाना है कब नहीं जाना। अभी तय नहीं हुआ है। ये आप देखेंगे कोशिश रहेगी सीएम हाउस जी। कार्यकर्ता आपके बहुत उत्साही हैं, खुश नजर आ रहे हैं कि इंतजार खत्म हो गया है। कार्यकर्ताओं का सपोर्ट से ही मैं मंत्री बना। रामनिवास रावत आप देखेंगे तो नारेबाजी हो रही है। ये फ्लैट के इनकी तस्वीर में आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनाए जा रहे हैं रामनिवास रावत। इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है, और जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव रामनिवास रावत ने चर्चा करते हुए कहा कि वो उपचुनाव के लिए तैयार हैं, विधायकी से इस्तीफा देंगे। बिल्कुल, और प्रमोद, और ये बड़ी बात है कि अब जैसे 10 तारीख को अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है, लेकिन मध्य प्रदेश की अब एक और सीट पर उपचुनाव होगा और वो है श्योपुर की विजयपुर सीट। देखिए, बिल्कुल तय हो गया एक बात तो, क्योंकि रामनिवास रावत जी ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वो उपचुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। एक बात तो साफ हो चुकी है, और अब इम्पोर्टेंट ये है कि अब बहुत जल्द बुधनी विधानसभा और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज ठीक 9 बजे मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जल्द ही विधायकी पद से इस्तीफा रामनिवास रावत दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन्हें कांग्रेस पार्टी में रहते हुए विधानसभा चुनाव हरवाया, दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी में षड्यंत्र रचने का, और कहा कि वो पूर्व से आरएसएस के पदाधिकारी रहे हैं, लिहाजा ये उनकी एक प्रकार से घर वापसी है। ओबीसी के बड़े नेता रामनिवास रावत माने जाते हैं। अमरवाड़ा के बाद
अब बुधनी और विजयपुर की उपचुनाव की बारी है। ठीक है प्रमोद शर्मा, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए। रामनिवास रावत अब से कुछ देर बाद मंत्री पद की शपथ लेंगे।